हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉमी बेबी। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है डेली रूटीन ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमन। एक प्रेग्नेंट लेडी सुबह से लेकर रात तक खाने में क्या क्या खाए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी में खाना खाना कितना इम्पोर्टेंट होता है, और ये बिल्कुल सही भी है क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं, आपके पेट में बेबी भी है। तो यहाँ आपको आपके फैमिली मेम्बर से ज्ञान मिलना भी स्टार्ट हो जाता है। सब बोलने लगते हैं कि अब आप डबल खाना खाओ, आप ये खाओ, आप वो खाओ, क्योंकि आपके पेट में बेबी है तो आपको डबल खाना चाहिए। लेकिन यह सब बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आपको अपना पूरा ध्यान रखना है। आपको क्वांटिटी में नहीं, आपको क्वालिटी में जाना है, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन के बॉडी में प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन बहुत ही बढ़ जाता है, जिससे कि आपकी पाचन शक्ति कम हो जाती है और डाइजेशन भी नहीं होती है। तो उससे अगर आप खाना बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा। आपको खाना खाना है, लेकिन आपको फ्रिक्वेंट मील्स लेने हैं, थोड़े थोड़े देर में। 2-2 घंटे से आपको खाना खाना है। आप थोड़ा खाएं लेकिन फ्रिक्वेंटली खाएं। प्रेगनेंसी में बेबी की फिजिकली और मेंटली डेवलपमेंट के लिए आपको अच्छा खाना खाना बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसा खाना खाना चाहिए जो कि बहुत न्यूट्रिशियस हो आपके बेबी के लिए, ना कि आप कुछ भी खा लें जिससे आपका पेट भर जाए। आपको पेट खाली नहीं रखना है, लेकिन आपको प्रॉपर खाना खाना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक करें, शेयर करें और बहुत 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 सारे कमेंट्स करें। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक प्रेग्नेंट वुमेन को अपने डेली डाइट चार्ट में आयरन, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, कैल्शियम ये सब इंक्लूड करना जरूरी है। जनरली लेडीज़ को अपने डेली डाइट में 2100 कैलोरीज की ज़रूरत होती है, लेकिन एक प्रेग्नेंट लेडी को 2500 कैलोरीज की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा आप खाना बढ़ाएं और अपनी डाइट को अकॉर्डिंगली चलाएं। आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको 10% कैलोरीज प्रोटीन से चाहिए, 35% कैलोरीज फैट से चाहिए जो कि घी, तेल, एंड 55% कैलोरीज आपको कार्बोहाइड्रेट से चाहिए। अगर आप ये प्रपोर्शन को डेली डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आपके बेबी को एक बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट मिलती है विद ऑल गुड प्रपोर्शन। चलिए अब आपके दिन की शुरुआत करते हैं। सुबह 6 बजे उठ के आप 1 गिलास पानी पीजिए। यह पानी आप रात को ही तांबे के बर्तन में रख दीजिए। तांबे के बर्तन में पानी रखने से बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि तांबे में एंटीबैक्टीरियल क्वालिटी होती है और जिंक भी होता है। तो इससे आप रात भर सोते हैं, आपका एसिड लेवल बहुत हाई हो जाता है। तो आप सुबह उठ के अगर पानी पीते हैं तो यह आपके एसिड को डाइल्यूट कर देता है। गाइज, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी सबकी डिफरेंट होती है, क्योंकि बॉडी सबकी डिफरेंट होती है। तो अगर मान लीजिए कि आपको बहुत मॉर्निंग सिकनेस होती है तो आप सुबह उठ के नारियल पानी पी सकते हैं, या फिर आप नींबू पानी भी पी सकते हैं, जिससे कि आपको मॉर्निंग सिकनेस की शिकायत ना रहे। कुछ लेडीज़ को सुबह उठते ही भूख भी लगती है, और ये बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि रात भर आप सोते हैं तो सुबह उठते ही आपको भूख लगती है। तो ये टाइम पे एक आप रसगुल्ला, छेने का रसगुल्ला अगर आप खाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि सुबह का निवाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है और शुगर लेवल भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे एक रसगुल्ला खा के अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। करीब 7 बजे आप 1 गिलास दूध और 2 बिस्किट। आप बिस्किट गेहूं के आटे के बने ही लीजिए, जिसमें आपको फाइबर्स भी मिले। यहाँ आप दूध में कोई प्रोटीन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ आपको 6 से 7 पीस बादाम की लेनी है। बादाम को आप रात को ही भिगो के रख दें, जिससे कि बादाम की गर्मी चली जाती है। इसके साथ आपको काली किशमिश जो कि इम्यूनिटी बूस्ट करती है, अखरोट जो कि ब्रेन के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, अंजीर और काजू लीजिए। यह लेना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आपके बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। नट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी पाया जाता है, तो आप इनको अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। चलिए अब बढ़ते हैं आपकी ब्रेकफास्ट की ओर। आपको ब्रेकफास्ट में बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि रात भर सोते हैं तो आपकी एनर्जी लेवल बहुत ही कम हो जाती है, और पूरे दिन चलाने के लिए आपको एनर्जी लेवल की ज़रूरत होती है। तो आप ब्रेकफास्ट को भर पेट करिए। हमारे शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि आप मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से पेट भर के करें, दोपहर में उससे थोड़ा कम खाएं और रात को उससे भी कम खाएं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मॉर्निंग में आपकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी होती है, आप अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हैं। दोपहर में थोड़ा कम, और रात को जैसे जैसे सूरज ढलते रहता है आपकी पाचन शक्ति भी कम होती रहती है। सुबह के करीब 9 बजे आप ब्रेकफास्ट लें। ब्रेकफास्ट में आप पोहा, उपमा या दलिया ले सकते हैं। आप हलवा लेते हैं तो आप आटे का हलवा, बेसन का हलवा ले सकते हैं, जिससे कि आपको घी भी जाए आपके पेट में। फिर आप पराठा ले सकते हैं, आलू पराठा ले सकते हैं, पनीर पराठा ले सकते हैं, गोभी पराठा ले सकते हैं। आप पराठे को दही के साथ खाएं। दही खाना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दही में कैल्शियम, विटामिन
और सारे प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इससे इम्यूनिटी बहुत अच्छी बूस्ट होती है आपकी। तो आप दही को पराठे के साथ खाइए। यहाँ आप एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। फिर करीब 11 बजे आप फ्रूट्स लीजिए। फ्रूट में एप्पल एंड बनाना ऑल ईयर फ्रूट है। इनमें मैग्नीशियम, विटामिन B6, विटामिन A, कैल्शियम, प्रोटीन, सारे प्रकार के न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। सीजनल फ्रूट्स लें, आम, तरबूज। आपको डेली डाइट में अनार लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अनार से आपका ब्लड बनता है। इन प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है, तो आप अनार को डेली इंक्लूड करिए अपने डाइट में। अगर आप जूस लेना चाहते हैं तो आप 5 से 6 ऑरेंजेस का जूस यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ आप 1 घंटे का ब्रेक लें और करीब 12 बजे या तो नारियल पानी या नींबू पानी लीजिए, जिससे कि आपको हर्टबर्न की प्रॉब्लम नहीं होगी और कॉन्स्टिपेशन की भी तकलीफ नहीं होगी। करीब 1:30 बजे दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में आप 2 फल के घी से बने हुए सब्जी जो कि आयरन से भरपूर हो, जैसे कि पालक, मेथी, कैप्सिकम, ब्रोकली, गोभी, आप ये खाएं। इनमें हाई अमाउंट ऑफ विटामिन, कैल्शियम, फाइबर, फॉलिक एसिड होता है। आप पंचमेले की सब्जी भी खा सकते हैं। इसी के साथ आप पनीर की सब्जी, राजमा या चने की सब्जी लें। थोड़ा चावल, घी डाला हुआ, दाल में बहुत प्रोटीन होता है। आप उड़द दाल, मूंग दाल, चना दाल या मसूर दाल ले सकते हैं। आप सैलेड ज़रूर लें खाने में, ये आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। बीट और टोमेटो लेना बहुत ज़रूरी है। खाने के बाद 1 गिलास छाछ, जीरा डला हुआ। फिर थोड़ा वॉक करें और आधे से 1 घंटे के लिए सो जाइए। करीब 4:30 बजे आप फ्रूट सैलेड लीजिए। फ्रूट सैलेड में आप केला, जामुन, खरबूजा, कीवी या चीकू मिला के खाइए। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको फ्रूट्स थोड़े इंटरवल के बाद खाना है, जब आपका पेट खाली हो। यहाँ आप दोपहर के खाने के बाद डायरेक्ट आप फ्रूट्स खा रहे हैं, जिससे कि आप जो भी फ्रूट्स खाएंगे उसका जूस आपकी बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान दें, जब भी आप फ्रूट्स खाएं आप खाली पेट खाएं। जिनको चाय पीने की आदत है वो आधा कप चाय 2 बिस्कुट के साथ ले सकते हैं। बिस्किट्स फाइबर से बने हुए हो, या फिर आप 1 गिलास दूध ले सकते हैं कोई भी प्रोटीन पाउडर के साथ, या फिर आप मूंगफली गुड़ के साथ खा सकते हैं, या ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खा सकते हैं, या फिर चने से बनी हुई कोई भी एक मिठाई ले सकते हैं। अब करीब 6:30 बजे आप सूप लीजिए, या तो टोमेटो सूप लीजिए या आप बीट का सूप भी ले सकते हैं, जिसमें कि आयरन और मिनरल भरपूर मात्रा में होता है। या फिर आप अमरस पी सकते हैं जो कि मैंगो शेक। डिनर में आपको बहुत लाइट लेना है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया। तो करीब 8:30 बजे आप अपना डिनर स्टार्ट करें। डिनर में आप 2 फल के घी लगाए हुए सब्जी में आयरन की सब्जी, या सीजनल सब्जी में पालक, मेथी, सरसों कुछ भी ले सकते हैं, या खिचड़ी ले सकते हैं मूंग दाल से बनी हुई। आप साबूदाना की खीर खा सकते हैं या फिर चावल की खीर भी खा सकते हैं। खाने के करीब आधे घंटे बाद आप 1 नींबू को ल्यूक वार्म वाटर जो कि निवाया पानी में डाल के उसको पी लीजिए। इससे आपकी पाचन शक्ति सही रहेगी। गाइस, रात को खाने के बाद आपको आधा घंटा ज़रूर चलना है, वॉक करना है, जिससे कि आपका खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो जाए। बस अगर आप अपने डेली रूटीन में इतना फॉलो करें तो आपके बेबी को सारे टाइप के न्यूट्रिशंस मिलेंगे और कोई चीज़ की भी बेबी को कमी नहीं होगी। प्रेगनेंसी में बहुत लेडीज़ को रात को नींद की तकलीफ होती है क्योंकि उनका वेट बहुत हैवी हो जाता है या फिर उनको बैक पेन होता है। आप यहाँ पे 1 गिलास निवाया दूध लीजिए, या तो उसमें आप केसर डाल लीजिए या फिर थोड़ी सी इलायची डाल के पीजिए, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। जैसा कि गाइस मैंने आपको बताया, हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है क्योंकि हर बॉडी डिफरेंट होती है, तो बहुत जनों को रात में भूख भी लगती है। आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स खाइए, 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स खा के 1 गिलास पानी पी लीजिए, या फिर आप 2 बिस्किट खा लीजिए फाइबर से बने हुए। तो गाइस, आपकी प्रेगनेंसी है, आपको ही ध्यान देना है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्मोनल लेवल काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो आप ओवर ईटिंग ना करें क्योंकि इससे आपकी पाचन शक्ति कम हो जाती है और ये आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम करती है। तो आप उतना ही खाएं जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है। पानी पीजिए, करीब 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर आपको डेली दिन में पीना है क्योंकि आपको फ्लूइड लेवल को बिल्कुल मेंटेन रखना है। मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको 1st, 2nd एंड 3rd ट्राइमेस्टर के बारे में बताया है, वॉकिंग के बारे में बताया है और पानी के बारे में बताया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस चेक नहीं किए हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, काइंडली आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। आप डेली रूटीन को ऐसे ही फॉलो अप करें, जो भी खाएं अच्छा खाएं, क्वांटिटी में मत जाइए, क्वालिटी में जाइए, फ्रेश खाएं, रखा हुआ ना खाएं। तो अगर आप डेली रूटीन, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप फ्रॉम मॉर्निंग से लेके रात तक यही रूटीन फॉलो करेंगी तो आपका बेबी बहुत ही हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा। एट द एंड हमें सबको यही चाहिए कि बेबी हेल्दी हो। आप अपना ध्यान रखिए क्योंकि अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तो आपका बेबी अपने आप ही हेल्दी होगा।
गाइज आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉमी बेबी। बाय बाय।